हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई माध्यमिक एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्ज़ाम के समय मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। हाउ डिड द फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy? There is an important question here. So want to repeat here. Third question: how did the France become a constitutional monarchy? The answer here in 1791. 1791, the French Revolution, there is a National Assembly completed the draft of the Constitution. The draft of the Constitution, its main object was to limit the power of the monarch. The power is instead of the beginning concentrated in the hand of the monarch. We are now to separated and divided between to the legislatures, the executive and the judiciary. The constitution is also delegated through it was the duty of the state to protect each citizen's natural right. In this way, the France become a constitution is a monarchy. You understand? There is the most important. The how did they become a constitutional monarchies? There in 1791, National Assembly complete draft of the Constitution. The complete draft of the Constitution of 1791, and there is a main object to the limit the power or monarch. The second point, their main object was to limit to the power of monarch, and the power instead to begin concentrated in the hand of monarch. And they are now separated, divided between two legislatures, executive and judiciary. There is the most important. There is a constitution. In this way, the France become a constitutional monarchy. हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना। आप समझ सकते हो कि फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना। देखिए, संवैधानिक राजतंत्र बनने का मतलब होता है कि इसमें जो है सभी चीज़ें जो है विधायी पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत बनाया जाएगा, तो उसे हम संवैधानिक राजतंत्र के रूप दे सकते हैं। देखा जाए तो 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान के जो है प्रारूप को पूरा किया। यानी देखा जाए तो फ्रांस की जो संविधान बनाया गया 1791 ईस्वी में जो बनाया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं 1791 में जो है नेशनल असेंबली में संविधान के प्रारूप तैयार किया, रूपरेखा तैयार किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था राजा के शक्तियों को सीमित करना। क्योंकि आप जानते थे कि वहाँ फ्रांस में जो था राजा का राज होता था, लुईस 16वें का राज हुआ करता था। तो राजा का जो है शक्तियों को कम करने के लिए जो है संविधान ने एक असेंबली तैयार किया, जो कि 1791 में की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजा को जो पावर दी गई है, जो शक्तियां दी गई है, उसको सीमित कर देना जरूरी था, नहीं तो राजा फिर से जो है मनमानी करने लग जाएगा। इसके लिए क्या किया गया कि शक्तियों को सम्राट के हाथों में केंद्रित करने के बजाय अब अलग कर दिया गया। यानी अब सम्राट के हाथों में शक्ति देने के बजाय उसको अलग कर दिया गया, और इसको जो है 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से भाग थे? विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो है एक्जीक्यूटिव। ये तीनों चीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं हमारे भारत में ये 3 चीज़ जो है विद्यमान है, चाहे विधायक हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। ये अमेरिका में भी पाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये तीनों जो है राजा के हाथ में पहले हुआ करता था, लेकिन जब जो है संविधान तैयार किया गया फ्रांस को, तो उसको 1791 में, तो इसको जो है राजा के हाथों में ये शक्तियाँ न दे के ये शक्तियाँ जो है अलग अलग कर दी गई। विधायक पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजन कर दिया गया। संविधान ने यह भी घोषणा किया गया कि प्रत्येक नागरिक के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा, और इस तरह फ्रांस एक सर्वधानिक राजतंत्र बन गया।
यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ने साफ शब्दों में बता दिया है कि फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना। आपको पता होना चाहिए 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली में इसका जो है संविधान तैयार किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजा की शक्तियों को जो है सीमित करना था, कि राजा की जो शक्तियां थी उनको जो है अधिक न हो, मनमानी न करे, इसलिए जो है ये संविधान ने इस राजा के पास कोई शक्ति रहने नहीं दिया। जैसे भारत में भी आप देखोगे कि यहाँ के राष्ट्रपति जो होते हैं नाम मात्र के ही होते हैं, उनमें उनके पास सारी शक्तियां होते हुए भी वो उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सारा शक्तियां जो का उपयोग जो होता है प्रधानमंत्री करता है और इसके मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है। यानी भारत में राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र के होते हैं, लेकिन वही अमेरिका में चले जाओगे आप तो अमेरिका में राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर दी जाती है और वहाँ पर जो है सारे पावर राष्ट्रपति के अंतर्गत ही निहित होती है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कहना क्या चाहता है कि यहाँ पर जो था 1791 में ये घोषणा की गई कि भाई हमने क्या करना, राजा को शक्ति नहीं देना है। राजा तो फिर जो दुराचारी बन जाएगा, जैसे जो है लुईस 16 हुआ करता था, वो सबको अत्याचार करेगा, लोगों को परेशान करेगा। इसलिए जो एक असेंबली संविधान बनाया गया जिसमें राजा के हाथों में सारे शक्तियां निकाल के जो है इसके जो है विधायक पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभक्त कर दिया गया, जिससे राजा जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। और इससे जो है एक और वचनबद्धता ली गई, यानी वचन ली गई कि इसके कर्तव्य की जो है हर एक राज्य रक्षा करेगा। और इस तरह जो है सर्वधानी राजतंत्र बना और काफ़ी महत्वपूर्ण बना। कहते हैं ये संविधान बहुत काफ़ी विस्तृत थी और बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद जो ये बनाई गई वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दोस्तों इसी के साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन 4th क्वेश्चन होगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसमें जो है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंगे, रेवोल्यूशन के भी पहले की कंडीशन जो है औरतों के उसके विषय में हम करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगला 4था क्वेश्चन देखना मत भूलिए, वो एग्जाम व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी शेयर कीजिए, जिससे क्या हो दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके, यानी दूसरे बच्चे भी इसका जो है एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें। क्योंकि कहते हैं अपना भलाई जो है साथ दूसरे की भलाई भी करना एक जग कल्याण की बात रहती है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर